करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह। तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद। यानी नफसी नफसी का आलम होगा, महशर का दिन होगा, मैदान महशर होगा। वो दिन ऐसा होगा कि जिस दिन कोई इंसान किसी दूसरे के काम नहीं आएगा। अल्लाह अल्लाह, इतना सख्ती वाला दिन होगा। आप लोगों ने बारहा सुन रखा होगा कि वो दिन ऐसा दिन होगा कि जिस दिन बाप बेटे से भागेगा, बेटा बाप से भागेगा, माँ बेटे से भागेगी। अरे आप अंदाजा तो करें, वो माँ कि जिसने अपने बेटे को 9 माह तक अपने कोख में रखा, वो माँ भी अपने बेटे से भाग जाएगी, वो माँ भी अपने बेटे से बेजार हो जाएगी। वो बाप जिसने अपनी जवानी को, अपनी औलाद के खातिर अपनी जवानी को कुर्बान कर दिया, अपनी जवानी को जिस बाप ने कुर्बान कर दिया, वो बाप भी अपने बेटे को छोड़ जाएगा। इतना सख्ती वाला दिन होगा। अल्लाह अल्लाह, जबकि कयामत मुंतजिर हो, जबकि जहन्नम मुंतजिर होगा जहन्नमियों का, ऐसा सख्ती वाला दिन होगा। अब तमाम उम्मतें परेशान है। मुख्तसर बात यह कि हर उम्मत परेशान है। आदम की उम्मत है परेशान है, हजरत शीस की उम्मत है परेशान है, हजरत ज़करिया की उम्मत है परेशान है, तमाम उम्मतें परेशान है। हजरत आदम के पास इकट्ठा होकर के गई है। जाने के बाद अर्ज करती है, ए अल्लाह के नबी आदम, आपको अल्लाह ने सफ़ी बनाया। ए अल्लाह के नबी आदम, आपको मस्जूद मलाइका बनाया। आप ऐसा कीजिए, आप तो जानते हैं ना, हम बड़े खताकार थे, हम बड़े गुनहगार थे, हम बड़े सियाहकार थे, हम बड़े बदकार थे। आप हमारे गुनाहों की बख्शिश करवा दीजिए, आप हमारे गुनाह, आप हमारी जो है शफाअत फरमा दीजिए। अल्लाह के नबी आदम फरमाएंगे, ए उम्मत, हाँ मैं जानता हूँ तुम गुनहगार हो, तुम खताकार हो, तुम सियाहकार हो, लेकिन अभी बाबे शफाअत खोला नहीं गया है, अभी दरे शफाअत को खोला नहीं गया है। मुख्तसर बात ये कि तमाम उम्मतें हजरत आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आएंगे। हर एक नबी का जवाब वही होगा, इज़हबू इला गैरी, कि तुम किसी गैर की तरफ चले जाओ। लेकिन जैसे ही तमाम उम्मतें हजरत ईसा के पास जाएंगी, हजरत ईसा फरमाएंगे, इज़हबू इला मुहम्मद, बेशक बेशक, इज़हबू इला मुहम्मद, जाओ कमली वाले आका की तरफ चले जाओ, जाओ मोहम्मद की तरफ चले जाओ। वो नबी जो उम्मत का गमखार भी है, वो नबी जिसके चेहरे को कुरान ने वद्दुहा कहा, वो नबी जिसके जुल्फों को कुरान ने वल्लैलि इज़ा सजा कहा, वो नबी जिसके साथियों को कुरान ने बयान किया, वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, जिसके साथियों के बारे में फरमाया, रुहमाउ बैनहुम, जिसके साथियों के बारे में फरमाया, तराहुम रुक्कान सुज्जदा, जिसके बाद साथियों के बारे में फरमाया, सीमा हुम फी वजूहिहिम मिन असरी सुजूद। अरे साथी तो बड़ी बात है, बल्कि वो साथी, वो नबी के वो साथी जो घोड़ों पर बैठते थे, उन घोड़ों की टापों के बारे में अल्लाह ने फरमाया, वल आदियाति दबहा वल मुरियाति क़दहा वल मुगीराति सुबहा फअसरन बिही नक़अ फवसतन बिही जमा। हजरत ईसा फरमाएंगे, जाओ जाओ उस नबी की तरफ चले जाओ। मुख्तसर बात ये, तमाम उम्मतें मेरे आपके आका जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह के पास आ जाएंगे। आने के बाद अर्ज करेंगी, ए अल्लाह के गैबदा नबी, ए हमारे आका, ए हमारे मावा, ए हमारे मलजा, ए हमारे दाता नबी, हाँ आप जानते हैं ना, हम बड़े गुनहगार थे, हम बड़े सियाहकार थे, हम बड़े बदकार थे। ए अल्लाह के नबी, आज हमारी गुनाहों की बख्शिश करवा दीजिए, आज हमारी शफाअत फरमा दीजिए। जब अल्लाह के नबी, अल्लाह के नबी जब उम्मत की रुदात को सुनेंगे, जब उम्मत की ज़बूहाली को देखेंगे, तो मेरे नबी अल्लाह की बारगाह में सजदे में सर को रख लेंगे। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, अरे सुभान अल्लाह बोले ना जरा। मेरे आपके नबी, मेरे आपके लिए अल्लाह की बारगाह में सजदे में मुस्तफ़ा ने सर को रख लिया है। अब देखे खुदा का अंदाज, देखे खुदा का प्यार, देखे जब अल्लाह अज़्ज़ व जल देखेगा कि मेरे महबूब का सर सजदे में है, अल्लाह अज़्ज़ व जल इरशाद फरमाएगा, या अहमद इरफा रासक, ए नबी सजदे से सर को तो उठा ले, वसल तो उठा, नबी सवाल कर, तुझको अता कर दिया जाएगा। वशफा तो शफा, नबी शफाअत कर, आज तेरी शफाअत को कबूल कर लिया जाएगा। ए मेरे महबूब, जो तुझसे वादा किया था, वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, ए महबूबान करीब तुझको इतना नवाज दिया जाएगा कि तू राजी हो जाए। मुस्तफ़ा बता, अल्लाह इरशाद फरमाएगा, या मुहम्मद कुल्लु अहदिन यतलुबु रिदाई, ए मेरे महबूब हर एक इंसान मेरी रजा चाहता है, वो अना अतलबु रिदाई का फिद्दारैन, लेकिन मुस्तफ़ा मैं दोनों जहान में तेरी रजा चाहता हूँ। नबी बता तो सही, तेरी रजा किस चीज में है, तू राजी किस चीज से होगा?
अल्लाह के नबी सजदे से सर को उठा लेंगे, अर्ज करेंगे ए मौला ये मेरी गुनहगार उम्मत है, ये मेरी सियाहकार उम्मत है, ये मेरी खताकार उम्मत है। मौला मेरे बास उम्मती तो वो हैं जो जहन्नम में जा चुके हैं। मौला तू तो जानता है ये मेरी भी वही गुनहगार उम्मत है कि जिनके दिलों में तौहीद की अमानतें हैं, ये ला इलाहा इल्लल्लाह के अमीन है। मौला तो इनको बख्श दे, इनके गुनाहों को माफ फरमा दे। अल्लाह अज़्ज़ व जल इरशाद फरमाएगा ए मेरे महबूब जो तेरा वफादार था, जो तेरी मोहब्बत को अपने दिल में लिए बैठा था, ए मेरे महबूब उसको जन्नत की तरफ ले जा, उसको जन्नत में ले जा। आज किसी गुनहगार के गुनाहों को नहीं देखा जाएगा मुस्तफा, आज तो तेरी रजा को देखा जाएगा। तू जिसकी तरफ इशारा करेगा मैं उसको जन्नती बना दूंगा। तभी तो मेरे इमाम कहते हैं ज़हे इज्जतो एतलाए मोहम्मद के है अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद, और रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। फिर किसी ने कहा कि जन्नत में वो नबी हमारा न जाएगा, और ये किसी शायर की शायराना ताल्ली नहीं बल्कि ये मबनी पर हकीकत है। अल्लामा गुलाम रसूल सईदी ने तिब्यानुल कुरान के अंदर लिखा, और खतीब बगदादी ने तलखीसुल मुतशाबिह में लिखा कि जब तक मेरे नबी का हर एक उम्मती जन्नत में न चला जाए मुस्तफा राजी नहीं होंगे। बेशक कमली वाले आका राजी नहीं होंगे जब तक है हर एक उम्मती को बख्श ना दिया जाए, हर एक उम्मती को जन्नत ना मिल जाए, मुस्तफा राजी ना होंगे। तभी तो किसी ने कहा कि जन्नत में उस वक्त तक नबी हमारा न जाएगा जब तक हर एक उम्मती बख्शा न जाएगा, और जहन्नम में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा, क्योंकि नबी ये पाक से देखा न जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा और से मुक़द्दस, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। क्योंकि नबी ये पाक से देखा ना जाएगा। ये एक अल्लाह के नेक बंदे, नेक वली का उर्स पाक है जिसमें हम और आप मौजूद हैं। यहाँ पर बैठे दिलों में तमन्ना लेकर बैठे, दिलों में मुरादे लेकर बैठे, आरज़ू लेकर बैठे। अब देखें हम लोग उर्स मनाते हैं, हम लोग उर्स मनाते हैं तो लोग एतराज़ात पेश करते हैं। लोग कहते हैं उर्स मनाना कहाँ से साबित, ये नाजायज है, ये गुनाह है। लोग कहते हैं उर्स मनाना नाजायज है। मैंने कहा अरे नादान, अगर कुरान को पढ़ लिया होता, अगर अक़वाले सहाबा को पढ़ लिया होता, अगर अक़वाले सलफ़ व खलफ़ को पढ़ लिया होता तो कभी औलिया के उर्स पर एतराज़ न करता, कभी अल्लाह वालों के उर्स पर एतराज़ न करता। लोग कहते हैं नाजायज है, लोग कहते हैं नाजायज है। और मैं आपको बताऊं, अल्लाह अल्लाह हज़रत सैयदना शेख शरफुद्दीन बिन अहमद यहया मनीरी अपने मलफूजात में फरमाते हैं कि अल्लाह समद के आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाले ज़ाहिरी के 11 दिन के बाद सिद्दीक़ अकबर ने बहुत सारा खाना पकवाया, बहुत सारा खाना बनवाया। लोगों ने आपस में पूछा, मदीनतुल मुनव्वरा के लोग आपस में पूछते थे कि आज क्या है कि सिद्दीक़ अकबर इतना खाना बनवा रहे हैं, आज कौन सा दिन है, आज क्या दिन है, आज क्या बात है कि सिद्दीक़ अकबर खाना पकवा रहे हैं। तो जिसको मालूम होता तो वो कहता अल यौमा उर्सु रसूलिल्लाह, कि क्या तुम्हें पता नहीं है आज रसूलुल्लाह का उर्स है। बेशक बेशक बेशक। आज अल्लाह के रसूल का उर्स है, आज अल्लाह के नबी का उर्स है। तो पता चला उर्स मनाना कोई बिदात नहीं है, कोई नाजायज काम नहीं है, कोई गुनाह का काम नहीं है, बल्कि ये तो मेरे नबी के सहाबा की सुन्नत है। और वो सुन्नत जिसको मेरे नबी ने इरशाद फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन। नबी फरमाते तुम मेरी सुन्नत और मेरे खुलफा की सुन्नत को लाजमी पकड़ो तो हिदायत पा जाओगे। अगर हिदायत पाना है तो नबी की सुन्नत पर अमल करो, हिदायत पाना है सहाबा की सुन्नत पर अमल करो। मुस्तफा ने इरशाद फरमाया अस्हाबी कन्नुजूम, मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है। बिअय्यिहिम इक्तदाइतुम, तुम जिसकी भी इक्तिदा करोगे इहतदाइतुम, हिदायत पा जाओगे। तो पता चला आज हमने सूफी अकबर हुसैन रहमतुल्लाहि ताला अलैह का उर्स मनाया, कोई नाजायज काम नहीं किया, बल्कि हमने तो सिद्दीक़ अकबर की सुन्नत को जिंदा किया है। बेशक बेशक। सिद्दीक़ अकबर की सुन्नत को जिंदा किया है। और मेरे इमाम फरमाते हैं ना, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा। वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले, और दर्द आलाम के मारे हुए क्या देते हैं।
हम तो बस इनकी निगाहों को दुआ देते हैं, अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले। ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। अक्ल वालों के नसीबों में कहाँ ज़ौक़े जुनू, इश्क वाले हैं जो हर चीज़ लुटा देते हैं। वमा अलीना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।